इसको हम आगे भी लेंगे। पहले मंत्र में हमने ईश्वर के कुछ विशेषणों को समझा, जो और मंत्र में और विशेषण आते हैं उनको आगे लेंगे, और लास्ट के मंत्र में हमने ये समझा कि हमारा ईश्वर से क्या संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र का। जो हम लेडीज़ हैं वो ये ना सोचें कि हमारे लिए क्या पुत्र, नहीं, वो सबके संतान के लिए। सुनो का अर्थ जो है प्राण को पाने वाला है, तो हम सबके लिए है, वो हमारा पिता है। और इसी भावना के साथ 1 मिनट आँख बंद करके सोचिए कि वो ईश्वर तो मेरा पिता है, वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा, हमारा पालन करेगा। हमें किस बात की चिंता है, हमें क्यों हम इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो तो सर्वव्यापक है, हर समय हमें देख रहा है दृष्टि। जिस प्रकार जब पिता की दृष्टि रहती है तो पुत्र कोई गलत काम नहीं करता है, उसी प्रकार उस परम पिता की हर समय हमारे ऊपर दृष्टि है। हमको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, हमको सच्ची राह पे चलना है, इस भाव के साथ कि वह पिता हमारा हमेशा कल्याण करेगा, हमें कल्याण से संयुक्त करेगा, हमारा कभी भी कोई बुरा नहीं हो सकता। उस पिता जो दंड देता है उसमें भी हमारा कल्याण है। उस दंड को हमें सुख बिना कि दुखी हुए बल के साथ, आत्मिक बल के साथ उसको जो है आगे बढ़ाना है। और हम देखेंगे कि इन मंत्रों में, विशेषकर इस मंत्र में भौतिक अग्नि कहीं से नहीं बैठ रही है। और इसी का नतीजा हुआ कि जब लोगों ने कहा भौतिक अग्नि को ये लोग पिता बोल रहे हैं आर्य लोग, तो लोगों का ध्यान हटता गया कि ये जो है केवल नेचर वर्शिप कर रहे हैं। और ये नेचर वर्शिप नहीं है, ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति है। इससे ज़्यादा भक्ति, मैं पौराणिक बैकग्राउंड से आई हूँ, मैंने बहुत भक्ति भजन गाए हैं जब मैं यंग थी। लेकिन जब अब मैं वेदों की भक्ति को जब मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं समझ पाती हूँ कि वो भक्ति है, लेकिन वो एक उसमें अंदर से नहीं आ रही है। वो मुझे अब समझ में आता है कि मैं उसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। आप जो लोग इसी बैकग्राउंड के हैं, वेद के बैकग्राउंड के, वैदिक धर्म के बैकग्राउंड के, उनको शायद ये चीज़ नहीं समझ में आती होगी, पर मुझे ये अंदर अपने समझ में आता है कि जब मैं कृष्ण के भजन गाती थी मुझे वो भी अच्छे लगते थे, परंतु जब मैं निराकार ब्रह्म की इस प्रकार उसके विशेषणों को समझ के फिर मैं जो पुकार करती हूँ ईश्वर की, वो एक अलग पुकार होती है, वो सच में अंदर से निकलती है। इसी के साथ मेरे को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओ सबको सादर नमस्ते। बहुत ही मुख्य विषय लिया, अग्नि और फिर उसका अग्नि का स्वरूप। हम में से जितने भी लोगों ने वेद का कुछ जितना भी अध्ययन किया है, उसमें अगर हमने ध्यान से देखा है तो सबसे ज्यादा शब्द अग्नि ही प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये प्रथम वेद है और इसका प्रथम सूक्त, और बहुत सुंदर मंत्र है इसके, एक के बाद एक बहुत प्यारे मंत्र हैं। और शुरू के जितने भी मंत्र हैं वो सब अग्नि शब्द से ही प्रयोग हुए हैं। और अक्सर प्रवचन में कुछ मंत्रों का तो विद्वान लोग बहुत प्रयोग करते हैं। ओम यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतं सत्यम अंगिरः। और एक और बहुत सुंदर मंत्र जो दूसरे नंबर पर आता है, अग्नि पूर्वे भी ऋषि की ईजा नूतनैरुत देवो देवे भिरागमत। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यम चित्र शवस्तमम। शायद आपने लिखा होगा, मुझे पेपर मिला नहीं इसलिए मुझे ध्यान नहीं, पर ये मंत्र क्योंकि बहुत सुंदर है, मैंने कभी याद किए थे। अनफॉर्चुनेटली जब हम कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। बेहतर है हम बीच बीच में उनको दोहराते रहें तो हमें वो याद रहेंगे।
खैर, याद करना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद करेंगे तो उनके अर्थ समझेंगे। और अग्नि का अर्थ बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यापक अर्थ जो वेदों में लिया गया है, वही समझाने का प्रयत्न सरस्वती जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। बहुत विद्वानों का उन्होंने अध्ययन करके उसी की समरी बनाकर किया। उसको दोबारा से कह के कोई उसकी ऐसी आवश्यकता नहीं, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हम जैसे अनजान लोग वेदों के बारे में कुछ जानना चाहें, तो सिंपल शब्दों में जो आज की भाषा में मैं कहूंगी कि वेदों में क्या है, वो लाइफ स्किल्स है। शायद लाइफ स्किल्स वर्ड हम लोग आज ज्यादा समझते हैं, बजाय कि हम ये कहें कि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव या पृथ्वी पर्याप्त सब वस्तुओं का गुण कर्म स्वभाव उसमें है। तो लाइफ स्किल्स जितने भी विषय इस पृथ्वी पर हैं, उन सब के बारे में बहुत सुंदर तरीके से वेदों में बताया गया है। आवश्यकता उसको पढ़कर समझने की और जीवन में उतारने की आवश्यकता है। नॉलेज, मैं फिर वही बात रिपीट करती हूँ कि बैंक में पैसा है, नॉलेज तो हम लोगों ने बहुत इकट्ठी की हुई है। यहाँ बैठे हुए भी जब कोई बोल रहा होता है तो हमें पता लगता है कि अगला शब्द क्या होगा, अगला क्या है, परंतु व्यवहार में कितना लाते, तो जरूरत है उसको व्यवहार में लाने की। और वो जो पिता है, जैसा कि अभी स्वाति जी बता रही थी कि क्यों उसको पिता कहा गया है, यो न पिता जनिता विधाता, उसने उत्पन्न तो किया ही है, पर जनिता से पहले उसके लिए पिता वर्ड लिया गया, क्योंकि वो पालक है, क्योंकि वो रक्षक है और वो विधाता है, वो विशेष रूप से हम सबको धारण कर रहा है। बहुत सुंदर व्याख्या मंत्रों में है, पढ़ने की जरूरत है, पढ़कर समझने की और जीवन में उतारने की। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह से बात करके जब हम उनके प्रति रुचि को बढ़ाते हैं तो फिर वो हमें रुचिकर लगते हैं। और जैसा कि स्तुति का अर्थ हम सब शायद जानते भी हैं कि स्तुति करना क्या है, उसके गुणों के बारे में बताना, और क्यों बार बार स्तुति की जाती है, ताकि हमारी उसमें रुचि उत्पन्न हो। और जितनी अधिक रुचि उत्पन्न होगी उतना ही हम उसको आगे अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसमें उसकी आज्ञाओं को पालन करने की तत्परता आती है, हम जल्दी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी का, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। और इसी के साथ एक बार फिर गार्गी जी को उनके जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से मनाया आपके पेरेंट्स ने जन्म दिवस। एक रिक्वेस्ट या एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो मैं अक्सर अपने घर में भी और अपने लिए भी करती हूँ, कि जन्म दिवस पर एक बात छोड़नी है और एक ग्रहण करनी है। तो सबके बीच में जब एक प्रण लिया जाता है ना, तब आदमी को वो ज़्यादा याद रहता है कि मैंने फॉलो करना है। अकेले में बैठकर तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं और फिर सोचते हैं दूसरों को क्या पता हमने कुछ सोचा था कि नहीं, जो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो आज आप कौन सा प्रण लेना चाहेंगे? जो आपने करना है, बंदिश नहीं है, अंडर नो प्रेशर, अपनी इच्छा से और अपने स्वयं के विकास के लिए, जो आपको आगे आने वाले भावी जीवन में आपके लिए शुभकर हो, लाभकारी हो, इसको देखते हुए कौन सी चीज, कौन सी आदत, कौन सा विषय आप आज से कौन सी आदत को लेना चाहेंगी और कौन सी छोड़ना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करें इस बात। तैयार हो? स्मार्ट है।